हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन अवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 8 के बारे में, दैट इज़ सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो अब तक इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टेम सेल्स के बारे में जानकारी ली। स्टेम सेल्स के ऊपर किस तरह से रिसर्च किया जा चुका है उसके बारे में हमने जानकारी ली। स्टेम सेल्स के टाइप कौन से हैं, उसके यूजेस जो है वो क्या है, तो उसके बारे में भी हमने जानकारी डिटेल में अपनी पिछली वीडियो में ली है। तो चलिए अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 90। टॉपिक इज़ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो अपना टॉपिक जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, नाम में ही यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। ऑर्गन का जब ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति से ऑर्गन जो है वो दूसरी व्यक्ति को या फिर दूसरे इंसान को ऑर्गन जो है वो डोनेट किया जाता है, उसकी बॉडी में बिठाया जाता है, तो उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सिंपल कहते हैं। तो अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। 3 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड में शॉर्ट नोट के लिए बहुत बार ये क्वेश्चन जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर आते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। Various organs in the human body either becomes the less efficient or completely functionless due to the various reasons like aging, accidents, infections, disorder, etc. अभी ये सारे रीजंस आपको लिखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग जो ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, तो वो क्या हो जाते हैं, फंक्शनलेस, आइदर फंक्शनलेस हो जाते हैं या फिर लेस इफ़िशिएंट बन जाते हैं, यानी कि वो मतलब काम जो है वो कम करना शुरू कर देते हैं। पहले जैसी इफ़िशियंसी थी, मतलब जिस पावर से वो काम करते थे उस पावर से वो ऑर्गन काम नहीं करते, या फिर उसमें क्या आ जाता है, कम्प्लीटली फंक्शनलेस। कभी कभी क्या हो जाता है, वो कम्प्लीटली वो ऑर्गन काम करना ही बंद कर देता है। फिर उसके लिए जो रीज़न है, कौन कौन से रीज़न है, ड्यू टू द वेरियस रीजन्स लाइक, कौन कौन से, एजिंग का एक रीज़न है। जैसे ही उम्र बढ़ती है, आपको जैसे पता है कि उम्र जैसे बढ़ती है, एजिंग के साथ साथ बॉडी के जो ऑर्गन है वो भी धीरे धीरे काम करने लगते हैं, ये भी बात होती है। या फिर एक्सीडेंट्स हो गया किसी का, एक्सीडेंट के केस में, एक्सीडेंटल सिचुएशन में भी ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं। किसी चीज़ का, अगर किसी डिजीज़ का इन्फेक्शन हो गया या फिर डिसऑर्डर हो गया, बॉडी में डिजीज़ हो गया, उसके कंडीशन में भी जो ऑर्गन हैं वो फंक्शनलेस हो सकते हैं, काम करना बंद कर देते हैं या फिर कम इफ़िशियंसी रहती है उनकी। तो ये जो है, ये सारे रीज़न जो है उसके पीछे है। नेक्स्ट जो है, लाइफ ऑफ सच अ पर्सन बिकम्स अ डिफ़िकल्ट और इवन अ फैटेलिटी में ऑकर्स अंडर सच अ कंडीशन। फिर ऐसे व्यक्ति की लाइफ जो है, पर्सन की लाइफ जो है वो क्या हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है, और इवन फैटेलिटी में ऑकर अंडर सच अ कंडीशन। फैटेलिटी यानी कि उसकी डेथ भी हो सकती है ऐसी कंडीशन में। अगर ऑर्गन ही काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी अल्टीमेटली। हाउएवर इफ द पर्सन गेट्स अ नेसेसरी ऑर्गन अंडर सच अ कंडीशन, इट्स लाइफ कैन बी सेव्ड। उन्होंने क्या कहा है, इस सिचुएशन में अगर उस पर्सन को नेसेसरी ऑर्गन जो है, जो कुछ भी ऑर्गन उसकी बॉडी के लिए नेसेसरी है, ज़रूरी है, तो वो ऑर्गन अगर मिल जाते हैं कहीं से, किसी डोनर से, तो उसकी लाइफ जो है वो क्या हो सकती है, सेव हो सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ द डोनर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अभी ये ऑर्गन जो है ये इजीली अवेलेबल भी होना ज़रूरी है, अवेलेबल नहीं रहते बहुत बार। और डोनर जो है, अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर, ये सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि किसी ने ऑर्गन डोनेट किया तभी जाकर आपको मिलने वाला है ऑर्गन, तो उसके लिए अवेलेबिलिटी उस डोनर की बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। ईच पर्सन हैज़ अ पेयर ऑफ किडनीज। हर एक पर्सन में 2 किडनीज रहती है, पेयर रहती है किडनीज की। एज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन कैन ऑकर विद द हेल्प ऑफ द सिंगल किडनी। जैसे साइंस हमें बताता है कि क्या, कि सिंगल किडनी के ऊपर भी इंसान जिंदा रह सकता है, सिंगल किडनी की हेल्प से भी एक्सक्रीशन की प्रोसेस जो है बॉडी में हो सकती है। पर्सन कैन डोनेट अनदर वन। कोई पर्सन क्या कर सकता है, दूसरी किडनी जो है वो डोनेट कर सकता है। सिमिलरली स्किन फ्रॉम द सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन आल्सो बी डोनेटेड। वैसे ही कुछ जो स्किन है
हमारे कुछ बॉडी के पार्ट्स की जो स्किन है वो भी डोनेट हम कर सकते हैं। वेरियस फैक्टर्स लाइक अ ब्लड ग्रुप, डिजीजेस, डिसऑर्डर्स, एज एक्सेट्रा ऑफ द डोनर्स एंड रेसिपिएंट नीड्स टू बी पेड अटेंशन ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन। अब ये ट्रांसप्लांटेशन जो है इतना भी इजी नहीं है, जैसे यहाँ पर बताया ये सारे फैक्टर आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। जैसे कि डोनर ने दिया ऑर्गन और किसी को भी वो ऑर्गन फिट आ गया, ऐसे हो नहीं सकता। डोनर का जो है वो ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए रेसिपिएंट जो है उसके ब्लड ग्रुप से। दूसरी तो बात है डिजीजेस, उसको डोनर को कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए, डिसऑर्डर्स नहीं होना चाहिए, तो वो भी बात है। एज सबसे बड़ा मैटर करता है, एज। वो जो डोनर है जिसने भी ऑर्गन दिया है तो उसका एज और रेसिपिएंट का एज जो है वो परफेक्टली मैच करना चाहिए, तो ये भी बड़ी बात है। तो ये अगर सारे क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं तभी जाकर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। हाउएवर अदर ऑर्गन्स कैन नॉट बी डोनेटेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ऐसे कुछ ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम क्या कर सकते नहीं, डोनेट कर सकते नहीं है लाइफ टाइम के लिए। कैन नॉट बी डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, लाइफ में हम उनको डोनेट नहीं कर सकते जब तक जिंदा है। ऑर्गन्स लाइक लिवर, हार्ट, आइज कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ ओनली। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है, लीवर हम जिंदा है तब दे नहीं सकते, हार्ट भी जिंदा है तब नहीं दे सकते, आइज भी हैं, तो ये कब डोनेट कर सकते हैं ये ऑर्गन, आफ्टर डेथ ओनली। उन्होंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है। ये अगर ऑर्गन आपको डोनेट अगर करने हैं तो आपके डेथ के बाद ही आप ये ऑर्गन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। दिस हैज़ लीड टू द इमर्जेंस ऑफ द कंसेप्ट लाइक posthumous that is after death donation of the body and organs। तो इसी से एक कंसेप्ट जो है वो इमर्ज हो चुकी है, आगे आ चुकी है। कंसेप्ट कौन सी, तो इस कंसेप्ट का नाम आपको याद रखना है, पॉस्चुमस कहते हैं उसको। पॉस्चुमस यानी कि क्या, आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ जितने भी ऑर्गन्स है वो डोनेट हम करते हैं उसको, वो आएंगे उसमें डोनेशन ऑफ द बॉडी, या फिर कुछ लोग जो है वो पूरी बॉडी डोनेट कर देते हैं, तो ये भी एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में आ जाता है। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, ऑर्गन जो है आइज़ है, हार्ट है, ये इस तरह से ऑर्गन जो है वो डोनेट करते हैं, लेकिन आफ्टर डेथ ये ऑर्गन्स जो हैं उनका डोनेशन होता है। तो इस तरह से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन अगर आता है 3 मार्क के लिए, तो आप ये लिख सकते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किसे कहते हैं, कौन से ऑर्गन जो है आफ्टर डेथ जो है वो डोनेट किए जा सकते हैं, तो और पॉस्चुमस की कंसेप्ट जो है वो क्या है, कहाँ से आई है, तो ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑर्गन एंड द बॉडी डोनेशन। अभी ऑर्गन जो है, ऑर्गन तो डोनेट करते हैं जनरली, आपने पढ़ा है अभी, एंड बॉडी डोनेशन, बॉडी भी कोई क्या करते हैं, पूरी डोनेट करते हैं। ह्यूमन बॉडीज आर डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर डेथ एज पर द ट्रेडिशनल कस्टम। जैसे कि आपको पता है ह्यूमन बॉडी जो है हम क्या कर सकते हैं, डिस्पोज करते हैं डेथ के बाद, कुछ रिचुअल्स करते हैं उस पर। हर एक रिलीजन के हिसाब से वो क्या करते हैं, बॉडी को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। हाउएवर ड्यू टू द प्रोग्रेस इन साइंस इट हैज़ बीन रियलाइज्ड दैट मेनी ऑर्गन्स रिमेन फंक्शनल फॉर अ सर्टेन पीरियड इवन आफ्टर डेथ। लेकिन साइंस की वजह से हमें ये पता चल गया है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं इंसान की डेथ होने के बाद भी वो ऑर्गन जो है वो क्या करते हैं, काम करते रहते हैं, फंक्शनल रहते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। कुछ टाइम पीरियड के लिए ये ऑर्गन जो है वो फंक्शनल रहते हैं आफ्टर डेथ ऑकर्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। अगर स्पेसिफिक कंडीशन में उस ऑर्गेनिज्म की या फिर उस इंडिविजुअल की डेथ हो चुकी है, तब वो जाके ऑर्गन जो है वो फंक्शनल रहते हैं डेथ होने के बाद भी। Concepts like organ donation and body donation have emerged recently after realization that such organs can be used to save the life of the other needful person। और उसी से ये concept जो है इमर्ज होके आई है, आगे आई है कि हम किसी भी इंसान की अगर डेथ हो जाती है, उसकी डेथ के बाद ये जो ऑर्गन्स है ये किसी नीडफुल पर्सन के काम आ सकते हैं, उसकी लाइफ जो है वो सेव करने के काम आ सकते हैं।
तो ये कंसेप्ट यहाँ पर दी है। अ लिबरल व्यू बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गन एंड द बॉडी डोनेशन इज दैट आफ्टर डेथ आवर बॉडी शुड बी यूजफुल टू द अदर नीडफुल पर्सन सो दैट देयर मिजरेबल लाइफ वुड बिकम कंफर्टेबल। उन्होंने यहाँ पर बताया क्लियरली कि एक लिबरल व्यू है, उसके पीछे एक हम कह सकते हैं उदारतावादी जो है, हम जनरस एक कह सकते हैं व्यू है कि ऑर्गन जो हैं हमारी डेथ के बाद क्या हो सके दूसरे के काम आ सकते हैं। हमारी बॉडी जो है डेथ के बाद आवर बॉडी शुड बी यूजफुल टू द अदर नीडफुल पर्सन सो दैट देयर मिजरेबल लाइफ, मिजरेबल लाइफ यानी कि क्या, उसका जो सैड लाइफ है, दुखी लाइफ है, जिसके पास ऑर्गन्स नहीं है, हाँ, तो उस पर्सन का जो मिजरेबल लाइफ है वो क्या हो सके, कंफर्टेबल हो सके किसी के डोनेट करने से, ऑर्गन्स डोनेट करने से या फिर बॉडी डोनेट करने से। अवेयरनेस अबाउट दीज कंसेप्ट इज इंक्रीजिंग in our country and people are voluntarily donating their bodies। अभी इसके बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में अवेयरनेस जो है अपनी कंट्री में बहुत किया जा चुका है या फिर कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश हो रही है इसके बारे में। सो पीपल जो है, लोग जो है वॉलेंटरली डोनेटिंग देयर बॉडी, आगे आकर खुद की मर्ज़ी से वो डोनेट कर रहे हैं। किसी के ऊपर फोर्स नहीं है कि आपको बॉडी डोनेट ही करनी है या फिर ऑर्गन डोनेट ही करना है, आपकी इच्छा से आप वो डोनेट कर सकते हैं। तो लोग भी वॉलेंटरीली खुद से आकर वो बॉडी डोनेट कर रहे हैं या फिर ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं आफ्टर डेथ। सो लाइफ ऑफ मेनी पीपल्स कैन बी सेव्ड बाय ऑर्गन एंड द बॉडी डोनेशन। ये जो ऑर्गन्स है या फिर बॉडी है पूरी डोनेट करके बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है हम क्या कर सकते हैं, सेव्ड कर सकते हैं। ब्लाइंड्स कैन रीगेन द विजन। ब्लाइंड जो हैं, जिनके पास आंखें नहीं हैं, उनको अगर हम आंखें दे देते हैं, मतलब आफ्टर डेथ, सो उनको अगर आंखें मिल जाती है तो उनका जो लाइफ है वो फिर से वो देख सकते हैं। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ मेनी पीपल कैन बी रेंडर्ड कंफर्टेबल बाय द डोनेशंस ऑफ द ऑर्गन। बहुत सारे जो लोग हैं उनका लाइफ क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा अगर उनको ऑर्गन मिल गए। जैसे ऑर्गन कौन कौन से, लीवर हैं, किडनी हैं, हार्ट हैं, हार्ट के वाल्व्स रहते हैं वो हैं, या फिर स्किन है। इस तरह के जो ऑर्गन्स हैं अगर उनको मिल जाते हैं तो उनका लाइफ जो है वो क्या हो सकता है, कंफर्टेबल हो सकता है। सिमिलरली बॉडी कैन बी मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च इन द मेडिकल स्टडीज़। और जो बॉडी है, कुछ लोग बॉडी पूरी की पूरी डोनेट कर देते हैं, तो जो बॉडी है वो कहाँ पर ये इस्तेमाल होती है, तो रिसर्च के लिए, रिसर्च पर्पज़ के लिए, मेडिकल स्टडीज़ में जो MBBS के स्टूडेंट्स है उसके ऊपर स्टडी करते हैं तो उनको उसका इस्तेमाल होता है। मेनी गवर्नमेंट एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ द बॉडी डोनेशन। बहुत सारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या कर रही है, उसके ऊपर काम कर रही है, अवेयरनेस फैला रही है बॉडी डोनेशन के बारे में। तो ये जो है, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है बॉडी डोनेट करने के लिए सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करने का सारे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ऑर्गन एंड द बॉडी डोनेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है ऑलवेज रिमेंबर में। देखिए, ऑर्गन डोनेशन एंड द ट्रांसप्लांटेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्ट भी बनाया है। इस एक्ट के अंडर ही ये ऑर्गन डोनेशन या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन चलता है, जो 1994 में आ चुका है। एंड द सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अमेंडमेंट यानी कि क्या, चेंजेस ऑफ 2009, 2011 एंड 2014 में ऐसे कुछ इस एक्ट में चेंजेस किए गए हैं ताकि सो दैट ओवरऑल प्रोसेस वुड बी ट्रांसपेरेंट एंड एनी पर्सन वुड नॉट बी चीटेड। या ये जो है पूरी प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट रहे, जो ऑर्गन दे रहा है उसको भी ये पता चले, ये उसके घर वालों को, और जो ऑर्गन ले रहा है या फिर रेसिपिएंट है उसको भी वो ऑर्गन मिले। तो ये जो है वो प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट रहे, इसलिए ये जो है एक्ट जो है वो निकाला है। उसमें कुछ अमेंडमेंट जो है वो चेंजेस किए गए हैं, माइनर चेंजेस, ताकि पर्सन जो है, किसी भी पर्सन के साथ चीटिंग ना हो। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर ख्याल रखा है ऑर्गन डोनेशन या फिर बॉडी डोनेशन के बारे में। तो चलिए, इस तरह से इस वीडियो में हमने
ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड ऑर्गन बॉडी डोनेशन के बारे में पढ़ा है डिटेल में। तो और ऑर्गन डोनेशन के प्रोसेस जो है वो किस तरह से कौन से एक्ट के अंडर चली आ रही है उसके बारे में भी हमने इस वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।